वहाँ से एक मामला निकल के आया। ऐसी कोई कंडीशन, एक हल्का सा खांसी जुकाम था। पुलिस ने ये किया, पुलिस ने मेरी रिटर्न में कंप्लेंट ली दिया और बोला कि जो कि आपके एविडेंस फर्जी डिग्री के भी मुकदमे चल रहे हैं, वो आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बात सरकार तक पहुंचे। स्वास्थ्य नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ नजफगढ़ गांव के अंदर, और नजफगढ़ गांव के अंदर से मैं एक हॉस्पिटल है, जानकी हॉस्पिटल, वहाँ से एक मामला निकल के आया कि एक छोटी सी गुड़िया थी 6 साल की। उस हॉस्पिटल ने उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी हालत ज़्यादा गंभीर होगी। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वर्तमान में अभी वो ऑल इंडिया मेडिकल के इमरजेंसी बेड पे अपना इलाज करा रही है। जो थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ, उनके फादर मेरे साथ है जो नजफगढ़ में रहते हैं। पूरा मामला क्या है और क्या हुआ जानते हैं और जानकारी देते हैं इनसे। क्या बात है साशा, थोड़ा पूरा डिटेल में बताएं शुरुआत से। पहले अपना नाम बताएं, कहाँ रहते हैं और हॉस्पिटल कहाँ पे है, फिर बताना क्या चीज़ है। नमस्कार, VKP टाइम्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, वो जो मेरे साथ खड़े होने आए। और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह घटना है 14 अक्टूबर की। ये जानकी हॉस्पिटल है नजफगढ़ रोशनपुरा, इसके जस्ट 200 मीटर दूरी पे मैं रहता हूँ। मेरी बेटी है 9 साल की, एक ही बेटी है मेरी, तो हमारे तो सब कुछ वही है। तो उसको हल्का सा, इन्होंने खुद लिखा है 99 बुखार था, खांसी जुकाम था, बोले मौसम चेंज हो रहा है। इसकी उन्होंने दवाइयाँ दी, 5-7 तरह की दवाइयाँ दी अपने हॉस्पिटल में। उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ टेस्ट करने के लिए कहा कि ब्लड टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि इस ब्लड टेस्ट में से आजकल हम जो भी बच्चा रहे हैं सबका करा रहे हैं। उसके कराने का ये फ़ायदा होगा कि कोई भी आजकल डेंगू, टाइफाइड, कुछ भी और भी चल रही है चीज़ें, तो टेस्ट करा लेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्या बीमारी है बच्चे में, और जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है सर, जैसा इन्होंने कहा वैसे मैंने सारी चीज़ें की। इन्हीं की लैब में टेस्ट कराया, इन्हीं की मेडिकल शॉप से मैं दवाइयाँ ली, जो इन्होंने कहा वैसे मैं करता चला गया। उसके बाद जब मैं ब्लड टेस्ट कराने आया 15 तारीख को, तो इन्होंने मेरे बच्चे को एक हैवी पेन किलर जो क्रिटिकल कंडीशन में सर्जरी में यूज़ किया जाता है, उसका नाम है डायनापार। और वो मैं गूगल पे आपको दिखा भी दूंगा, आपके मीडिया के चैनल को भी दिखाऊंगा कि उसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या क्या उसका काम होता है और किस कंडीशन में दिया जाता है। वो कंडीशन में दिया जाता है पथरी का दर्द अपना ऑपरेशन टाइम में दिया जाता है। मेरी बेटी की ऐसी कोई कंडीशन, एक हल्का सा खांसी जुकाम था, जिसकी उन्होंने 5-6 दवाइयाँ दी थी, और वो सब इलाज इन्होंने अपने हिसाब से दिया था, अपने पर्चे पे लिख के। ब्लड टेस्ट भी बिल्कुल क्लियर आया, उसकी भी ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूँ। बिल्कुल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर है, इन्हीं के हॉस्पिटल की है, जानकी हॉस्पिटल की, वो भी रिपोर्टें क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मुझे एक और टैबलेट ऐड कर दी, बोला ये दवाइयाँ हैवी हैं, गैस वैस ना बने बच्चे का, बाहर का खा लेता, तो एक गोली और कर दीजिए। ऐसे करते करते इन्होंने पहले 7 दिन के लिए मतलब 8-10 तरह की दवाइयाँ दी। उसके बाद डायनापार इंजेक्शन लगा दिया। डायनापार इंजेक्शन लगाने के बाद मेरी बेटी की कंडीशन बिगड़ी, तबीयत खराब हुई। उसका असर ये हुआ, डायनापार लगाने के बाद मेरी बेटी को उस जगह पे गांठ बन गई, रेडनेस होगी, सूजन होगी, और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल, बच्चा रोए, हाथ ना लगे, बैठा ना जाए, खाया ना जाए, सोया ना जाए। तो हम माता पिता परेशान हो गए। हम जब डॉक्टर जगबीर के पास है, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, इस होटल जानकी हॉस्पिटल ओल्ड रोशनपुरा नजफगढ़ में 2 डॉक्टर हैं मेन, जिन्होंने मेरी बेटी का केस ख़राब किया। और सबसे सीनियर डॉक्टर ये हैं MBBS, जो हमने अभी तक इलाज के दौरान पता लगा। एक डॉक्टर अली और डॉक्टर जगबीर सिंह, ऐसे भी नाम लिखते हैं, डॉक्टर जगबीर के नाम समझाते हैं, डॉक्टर जगबीर और डॉक्टर अली, और इनका नर्सिंग स्टाफ, वो आगे मैं आपको बताता चलूँगा। तो इसके बाद इन्होंने जब इंजेक्शन लगाया, इनका जब मामला ख़राब हो गया, मैं इन दोनों डॉक्टर के पास आया, सीनियर के पास। इन्होंने देख के कहा क्या नाम है, आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक है। मैंने कहा सर इम्यूनिटी वीक है, ये तो आपने और नई बातें शुरू कर दी। कह रहे इसलिए इंजेक्शन से गांठ बन गई, ये हो गया, वो हो गया, फलान ठीक ना। मैं सर ये तो गलत बात है, आपने गलत ट्रीटमेंट किया है, आप अपनी चीज़ों को नहीं माने। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। एक वही ये बात है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर कहता डॉक्टर मैं हूँ, तू है, ये वाली लैंग्वेज थी कि तू कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो हम तो देखो पेरेंट्स हैं, हमें तो बच्चे का इलाज चाहिए था और सुरक्षा चाहिए थी बच्चे की, कि उसको कोई क्रिटिकल बीमारी और ना हो जाए। तो आगे कार्रवाई करते हुए इन्होंने और दवाइयाँ चलाई, 10-15 तरह की, 20-25 तरह की, ऐसे करते करते 100-125 गोलियाँ, टैबलेट, पेन किलर, 625 mg एक दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, और भी तरह की मल्टी तरह की, वो सारी मैं एविडेंस आपके न्यूज़ चैनल को दूंगा। वो
आपको सब एविडेंस मिल जाएंगे। उसके बाद जब कंडीशन तब भी ठीक नहीं हुई, 25 दिन लगातार एंटीबायोटिक खिलाने के बाद, सब चीज़ें करने के बाद, इनकी सारी ट्रीटमेंट के बाद भी वो चीज़ें ठीक हुई। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, दुखी था, डरा हुआ था, तो मैं इनके पास आया तो इन्होंने मुझे कहा तेरी बेटी मर गई है, आईसीयू में है, ठीक तो है, कर देंगे ठीक, तेरी बेटी की इम्यूनिटी वीक थी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। और जबकि फिर मैं बाहर जब मैंने बदतमीजी से बात की, बहुत ज़्यादा बदतमीज, डॉक्टर जगबीर खासकर और उनका नर्सिंग स्टाफ सब था, मेरी बेटी के सामने इन्होंने ऐसे कुछ बातें कही तो मैं कह नहीं सकता कैमरे पे, कुछ गाली गलौज भी समझ लो, मतलब हो जाता है, मतलब अब मैं कह नहीं सकता कैमरे पे। बाकी इसके बाद आगे की बात ये है कि फिर जब मेरे को डाउट हुआ कि इनका ऐसा रवैया मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैंने बाहर इनके हॉस्पिटल से अलग हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर उन्होंने लिखा गांठ है, ठीक है, और इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करें तुरंत। वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये उसमें पस बन चुकी थी, जहाँ इंजेक्शन लगा इन्फेक्शन हो गया था, वहाँ की स्किन सड़ गई थी। मतलब देखा जाए तो बेसिकली एक हेल्दी बच्चे को बीमार करने का काम किया गया है। उसकी रिपोर्ट ये देखिए गौर से कि इस बच्चे में कितने जख्म हो चुके हैं, ये देखिए जहाँ इंजेक्शन लगा था ऐसे ऐसे गड्ढे बन गए हैं ऐसे ही। तो फिर मैं तुरंत 112 नंबर पे मैंने फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी। उन्होंने मुझसे, आपने 112 पे कब कॉल किया था, कौन सी तारीख को किया था? मैंने 112 पे सर किया था 7 नवंबर के आसपास में, 7 या 8 नवंबर की बात है। उसके बाद मैंने तुरंत 112 पे कॉल किया, क्योंकि ये डॉक्टर मेरे से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे थे, ये तो मतलब अपने आप को अपनी पूरी दम। पुलिस ने क्या किया उसके बाद? पुलिस ने ये किया, पुलिस ने मेरी रिटर्न में कंप्लेंट ली, वो मैं आपको दे दूंगा। रिटर्न में कंप्लेंट की, उसके बाद मैंने उनको अपने सारे एविडेंस दिए कि पुलिस प्रशासन ने गंभीरता को समझते हुए तुरंत मुझे जाफरपुर में भेजा, वहाँ एमएलसी कटवाई। एमएलसी की रिपोर्ट में आया रॉन्ग ट्रीटमेंट गिवन बाय एट जानकी हॉस्पिटल, उसके भी मैं एविडेंस दूंगा। ये पुलिस कंप्लेंट है, ये भी मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये पुलिस कंप्लेंट दी, उसके बाद ये इंजेक्शन और जो सिरिंज लगाई उसका बिल भी मेरे पास है। उसके बाद जो जाफरपुर हॉस्पिटल लिखा, उन्होंने लिखा रॉन्ग ट्रीटमेंट गिवन बाय एट जानकी हॉस्पिटल, प्रेजेंट स्वेलिंग लेफ्ट ग्लूटेन एंड इमीडिएटली रेफर टू सर्जन। उनको 5 मिनट में पता लग गया कि जो कि है ये सर्जरी का केस बन चुका है, ये नॉर्मल केस नहीं है, इसके लिए आपको तुरंत सर्जन से मिलाना, तो क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। पस बनना कोई मामूली बात नहीं होती बॉडी में, क्योंकि पस धीरे धीरे मेरे को डॉक्टर ने बताया हड्डी तक गला देती है। और ज़्यादातर हमने देखा कैंसर के, टीवी के और भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनमें पस बन जाता है, वो बचने लायक भी नहीं होते। ये सबको पता है पस बनना क्या होता है, किसी को बताने की बात नहीं है। उसके बाद वहाँ से मैंने जब ये चीज़ें की, तो इसके बाद ये देखिए उन्होंने 1 दिन के अंदर बच्चे में से पस निकाली, गंभीरता को समझते हुए पस निकाली। ये देखिए इन्होंने पस निकाली, इंजेक्शन भर भर के 10 ml के आसपास पस निकाली, और तुरंत उन्होंने कहा कि बच्चे को रेगुलर आप जांच पड़ताल कर में, मतलब हमारी जांच की टीम में रखें, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है, ये जो कि गलत इतना हैवी मेडिसिन देने के कारण ही हुआ है, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। आप इस चीज़ को मतलब रेगुलर ही रखिए। और तो अभी भी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 6-7 दिन से ही इलाज करा रहा हूँ। हॉस्पिटल में करा रहा हूँ अभी मैं इन्हीं के जाफरपुर का जो सीनियर हॉस्पिटल है उसी में करा रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर किसी भी डॉक्टर ने मुझे कोई भर भर के मेडिसिन नहीं दी, मात्र 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, और बोले बस इस बच्चे को अच्छी डाइट दो, और सबसे बड़ी बात है हमसे कांटेक्ट में रहो, रेगुलर हफ्ते से हफ्ते 3-3 दिन में चेकअप कराते रहो। उनका रूटीन में फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चे की जान कहने का मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बचाई है, वहाँ के डॉक्टरों का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारी सरकार किसी भी तरह से। ये बताइए, आपने जो कंप्लेंट की थी पुलिस में, पुलिस वाले दोबारा आके मिले आपसे, कब तक एक्शन? पुलिस वालों ने मुझे यहाँ के नजफगढ़ थाना लगता हमारा, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने आश्वासन दिया और बोला कि जो कि आपके एविडेंस आगे हैं, कुछ हम टेस्ट करा रहे हैं, कुछ हमने करवा लिए हैं, पूरी चीज़ें आने के बाद हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कानून के दायरे में जो भी एक्शन हो सकता है हम उसको पूरी तरह से करें। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया नजफगढ़ थाने वालों ने। और सबसे बड़ी बात है, सारे उन्होंने विटनेस देखे, लाइव पेश। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी बच्चा ठीक नहीं है। इनकी एक छोटी सी लापरवाही, गलती की वजह से एज MBBS डॉक्टर जगबीर अली और इनकी नर्सिंग स्टाफ की इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला हुआ है, उनकी गलती की वजह से। और जबकि जिसका एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने कुछ और बंदों को ऐसा ढूंढा जिन्होंने यहाँ से इलाज कराया हो? सर ऐसे मैं लास्ट भी मेरी बहुत सारी वीडियो में है, और कुछ वीडियो दिखाओगे? हाँ वीडियो में दिखा दूँ, 2 मिनट में आपको दिखाऊँगा। इसमें
कमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें। मतलब इन्होंने ना सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो बना के डाली थी हॉस्पिटल को लेके, तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे जो लोग निकल के आए जिन्होंने बता। इसमें ज़्यादातर लोगों के कमेंट है हमारे एक मिनट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी चलेगी वीडियो। इसमें ज़्यादातर कमेंट है कि मेरे परिवार के साथ भी ऐसे उन्होंने लिखा था कि इस हॉस्पिटल के स्वीपर भी, इस हॉस्पिटल के स्वीपर भी, मतलब जो अभी स्वीपर है या सफाई भी कर देते हैं या हॉस्पिटल में लगा लीजिए गार्ड भी होते होंगे, तो वो मतलब बिल्कुल अनट्रेंड बंदे भी इंजेक्शन लगा देते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस हॉस्पिटल में मेरे बच्चे के साथ भी होता, किसी ने तो उनका मेरा बेटा ही मार दिया था, ठीक है। किसी ने और चीज़ें भी लिखी हैं कि मेरी मम्मी के साथ, मेरी बहन के साथ। इससे पिछली वीडियो में भी बहुत सारे एविडेंस है, और कुछ आपके और मामले की तहकीकात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है कि इसमें एक चीज़ और पता लगी हमें कि जो कि ये जान के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जगबीर पे मेरे वकील साहब है हरीश भारद्वाज जी, उस मामले को पूरी तरह देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो कि है इसमें जो डॉक्टर जगबीर है उस पर फर्जी डिग्री के भी मुकदमे चल रहे हैं, वो जांच वो कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें मेरे सामने और बहुत सारी आ रही हैं, तो वो तो जांच की बात है। बाकी मैं यही दिल्ली सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से यही चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल की अच्छे से जांच पड़ताल हो, इनके लाइसेंस की जांच हो। ये जो MBBS डिग्री दिखा के हमें लूटने का काम है उसकी जांच हो। और सबसे बड़ी बात है कि मासूम बच्चों के साथ ये जो मतलब एक तरह से शोषण ही लगा लीजिए कि पेरेंट्स से दवाइयाँ भी, इनके ट्रीटमेंट भी पूरा दे रहे सब कुछ, फिर भी बच्चे को ये एक मामूली बुखार में आपकी बेटी कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रही थी इनकी? मेरी बेटी लगातार इनके पास 25 से 26 दिन ट्रीटमेंट कराया गया। हाँ लगातार। हुआ क्या था उनको? आप शुरुआत में कुछ नहीं था, एक मामूली ये लगा लीजिए मौसम की वजह से, आजकल क्या होता है खांसी जुकाम, इनका खुद लिखा हुआ वही था और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं थी। उसके बाद मुद्दे की बात ये भी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गया, आधे घंटे में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सर्जन से मिलना है। 4 घंटे के अंदर उन्होंने पस निकाल दी। उसके बाद 4 घंटे के बाद उन्होंने फिर आगे ट्रीटमेंट शुरू करते गए, फिर उन्होंने अब फिर से ट्रीट किया तो उसमें फिर थोड़ी सी पस आएगी, उसको निकालने का काम करेंगे। तो सब चीज़ें वो टाइम टू टाइम कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना हो तो मेरा मानना यह था कि मेरा बच्चा नहीं बच सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सबूत ये भी हैं जो पस बन गई है। देखिए आप, इतने जख्म एक 9 साल 8 साल के बच्चे को होना कोई मामूली बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे मामले और ऐसी चीज़ें आती रही हैं जान के हॉस्पिटल के बारे में, और पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक। तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली, सारे एविडेंस लिए, और उन्होंने हमारे SI रवि साहब हैं, वो इसको कह रहे हैं कि हम पूरी तरह आपके बच्चे के साथ खड़े हैं, ठीक है। तो हम एक वोटर है, एक देश के अच्छे नागरिक, हम वोट डालते हैं, किस लिए डालते हैं कि हमें स्वास्थ्य, हमारे बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और ये चीज़ें मिले। तो आज मैं सरकारों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि एक अच्छे नागरिक जो टैक्स पेयर है, जो आपको वोट दे रहा है, एक अच्छी सरकार चुन के, हमारे ये होता है आश्वासन कि हमारे बच्चों का भविष्य होगा। सरकार कोई भी नहीं है, सरकार सब अच्छी चाहते हैं। आज तक जो आई है, जो आगे आएगी, सब जनता के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन कुछ जो लोभी लोग होते हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं यही चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बात सरकार तक पहुँचे, स्वास्थ्य विभाग तक पहुँचे, इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। इस हॉस्पिटल के हर तरह के लाइसेंस की जांच होनी चाहिए, क्या ये हॉस्पिटल हर पैरामीटर में पास है। और सबसे बड़ी मैं आपको और बात बताऊँ, ये जान के हॉस्पिटल अब मंगल केयर के नाम से, सेम प्रॉपर्टी में सेम ओनर या उसकी फैमिली के नाम से ही ये चलेगा। तो ये बड़ी बात है कि तुरंत ये जान के हॉस्पिटल से मंगल केयर में क्यों जा रहे हैं। अगर इनका हॉस्पिटल हर चीज़ में अच्छा है तो ये नाम क्यों चेंज कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, ये चिंता का विषय है। हमारे देश के बच्चों का भविष्य का वो है विचार कि अगर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण कुमार है। दूसरी बात तो ये थे तरुण जी जिन्होंने सारे सबूतों के साथ
पुलिस कंप्लेन के साथ और सारी हिस्ट्री जो है हॉस्पिटल की इन्होंने बताई, और उनकी बेटी के साथ कितना नुकसान हुआ, क्योंकि 6 साल की बेटी है, और 6 साल की बेटी बहुत छोटे बच्चा ही होता है, और 9 साल की लड़की है, और 9 साल का बच्चा तो बहुत छोटा ही बच्चा होता है, और ये लगा लो 4th या 5th क्लास में पढ़ता है, और खाली जस्ट उसको वायरल बुखार हुआ। वायरल बुखार जो मौसम बदलता है तो वायरल बुखार जो होता है उसी के ही अकॉर्डिंग उन्होंने टेस्ट कर दिए, हैवी इंजेक्शन दे दिए, दर्द की दवाई दे दी, और इस तरह से कुल मिला के केस को ख़राब कर दिया। और आज वो लड़की एम्स हॉस्पिटल में, एम्स में है ना? नहीं, एम्स में नहीं है सर, सब इनके रामतुल्ला का जो सीनियर है हॉस्पिटल, उसमें ही बड़े सर्जन देख रहे हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए, एक मामूली बुखार की ऐसे ऐसे में आपको ये तो प्राइवेट वालों के और भी 3 हॉस्पिटलों के हैं, ऐसे करते करते ऐसे में आपको 27 से 30 पर्चे दिखाऊंगा जो बच्चे का ट्रीटमेंट लगातार चला, एक मामूली अभी बच्चे का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब तो थोड़ा सा बोला अभी ठीक हुई नहीं, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बताया जा रहा है। तो आप सब लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल से थोड़ा सावधान भी रहे और ध्यान भी रखें अपना, और साथ में इस भाई साहब की वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो इस टाइप के हॉस्पिटल जिनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हो चुके हैं, पुलिस कंप्लेन भी हो चुकी है, एक्शन अभी हुआ नहीं, क्योंकि सबूत और भी इकट्ठे किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो आप जो ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लें, अपने आप को बचा के भी रखें और ध्यान भी रखें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।